दोस्ती प्यार है या फिर प्यार ही दोस्ती है, इस कहावत को सच करके दिखाया है जैस्मीन भसीन ने और अली गोनी ने। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कब हुई जैस्मीन और अली की पहली मुलाकात, कब हुआ प्यार का इजहार और कब दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल को खोल दिया। आजकल हम उन लोगों को पॉडकास्ट में देख रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हर तरफ जिधर भी हम देख रहे हैं वो एक आइकॉनिक कपल बन गए हैं। क्या ये ऐसा पहले से प्लान था या फिर ये सब वक्त ने किया एक हसीन कारवां, ऐसा कुछ है। जी हाँ, चलो वीडियो को शुरू करते हैं इस बेहतरीन लाजवाब कहानी के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जैस्मीन भसीन है उनको अली गोनी इतने ज़्यादा पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे कि वो उनको पहली दफ़ा देख कर ही जोरों से हंसने लगे। और उनकी पहली मुलाकात हुई थी 2018 में। हम बात कर रहे हैं बहुत साल पहले की। जी हाँ, 2018 में सबसे पहले जैस्मीन भसीन अली गोनी से मिली थी एयरपोर्ट पर, जहां पर एज यूजुअल हम अली की नेचर को जानते हैं कि वो कितना मस्त बंदा है। वो जैस्मीन की मिमिक्री कर रहे थे और उसी बीच जैस्मीन आ जाती है। जैस्मीन स्टार्ट लाफिंग एंड शी सेड कि मैं ऐसे नहीं करती, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो एज यूजुअल बहुत ही प्यारी कहानी है। तो इसी कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जहाँ पर ये एक एयरपोर्ट पे मिलते हैं। के बाद से कहते हैं ना कि जैसे मुलाकातों का कारवां शुरू हो जाता है। 2019 में ये खतरों के खिलाड़ी में नजर आते हैं हमें, जहाँ पर जैस्मीन भसीन सेकंड रनर अप रही थी। और इसी बीच इन दोनों का रूम एक्सचेंज हो जाता है। जब ये खतरों के खिलाड़ी के सेट पर पहुंचते हैं, जो रूम इनको अलॉट किया जाता है, इन दोनों का रूम एक्सचेंज हो जाता है, जिसमें भाई अली गोनी कहते हैं कि मैंने तो अपना सामान इस रूम में खोल दिया मैडम, मैं नहीं चेंज करने वाला। तो जैस्मीन एज यूजुअल भोली भाली प्यारी बेचारी जैस्मीन रूम को चेंज कर लेती हैं और ये दोनों वहां से कहानी शुरू होती है इनकी दोस्ती की। जब ये वहाँ पर होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं, काफ़ी हंसी मजाक होता है। और इसी बीच ये काफ़ी पिक्चर शेयर करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर, अच्छे अच्छे कैप्शंस के साथ लोगों को दोस्ती के गोल्स दे रहे होते हैं। और इसके बाद एक शो आता है अली गोनी का, नच बलिए 9, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आते हैं। जी, हम जैस्मिन की बात नहीं कर रहे, अगर आप सोच रहे जैस्मिन के साथ आते हैं, नहीं नहीं, वो आते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा के साथ। जी हाँ, नताशा उनके साथ रिलेशनशिप में थी और वो दोनों मंच पर आते हैं। जिस बीच जैस्मिन आती है वहां पर अली की स्पेशल फ्रेंड बनकर। बट जब वो स्पेशल फ्रेंड बनकर भी आती है, अगर आपने वो सीजन देखा हो तो आपको नजर आएगा कि जैस्मिन की आंखों में तब भी अली के लिए प्यार था। अली को खैर नहीं था, बट जैस्मिन को तो था भाई। अभी आपको बताएं कि इस बात को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं एटलीस्ट। अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट हो रहा था भारती के साथ, जिसमें अली ने कहा कि जो मेरा पास्ट रिलेशनशिप था, उन्होंने मेंशन नहीं किया बट लोगों ने स्पेकुलेशन लगाने शुरू कर दिए कि शायद वो नताशा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो इसलिए टूट गया क्योंकि वो मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। ये बात उन्होंने शेयर की, जिसमें हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, बट ऐसा लग रहा था जैसे नताशा को करे। बट चलो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इसके बाद उन्होंने किया खतरा खतरा, एक शो आया था भारती का, जिसमें दोनों साथ में फिर नजर आए और दोनों की केमिस्ट्री माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने किया खतरों का खिलाड़ी मेड इन इंडिया, इसमें भी नजर आए। और इसी बीच इन दोनों की काफी हैप्पी पिक्चर्स वायरल होने लगी। कई बार ये जो है जैस्मीन ये कश्मीर गई, अली गोनी की फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी और एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। इन्होंने वहाँ से काफ़ी हैप्पी फैमिली की पिक्चर शेयर की और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कंफर्म हो गया है। बट कपल जो है, जो दोस्त हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहते थे दोस्त हैं, वो इस पर कंफर्मेशन की मोहर नहीं लगा रहे हैं। बट फाइनली एक बुक कहते ना, जब भगवान आपको इशारे दे रहा हो तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हो ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जैस्मिन और अली के साथ। जैस्मिन को एक शो ऑफर होता है बिग बॉस 14, जिसने सारा गेम चेंज कर दिया। जी हाँ, बिग बॉस के लिए जैस्मिन को ऑफर आता है और जैस्मिन भी चाह रही होती है कि चलो भाई मैं तुमसे थोड़ा सा दूर होंगी ना, तब भी तुम फोकस कर पाओगे। क्योंकि उससे पहले जैस्मिन अली के लिए लड़कियां देख रही थी। भाई सोचो, वो देख रही थी कि अगर आपको कोई और लड़की पसंद आ जाए, मतलब डेट अरेंज करना कि भाई तू इसको देख ले, इसको देख ले यार, या भाई तो नहीं सॉरी, कि इसको देख ले उसको देख ले, ऐसा चल रहा था। बट उस बीच जैस्मिन चली जाती है और तब अली को रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ में जैस्मिन का क्या प्लेस है। वो जैस्मिन को मिस करना शुरू करते हैं
और उसके बाद धमाकेदार एंट्री होती है अली गोनी की बिग बॉस में। और क्या धमाकेदार मतलब एक्चुअल में धमाकेदार, जिसको बिग बॉस ने 3 दिन खींचा था, लोग उससे बंद गए थे, देखने को मजबूर थे इस केमिस्ट्री को। और उसमें भी एक ट्विस्ट ला दिया था कि जो अली है उनको एक जेल काइंड ऑफ रूम बनाया गया था, उसमें रखा गया था कि वो डायरेक्टली जैस्मीन से नहीं मिल सकते। और उस चीज ने भी कहते हैं ना इन दोनों की मोहब्बत में क्या तड़का लगाया है, मस्त थी। वहां पर ये आए जहां पर इन दोनों को देखा गया पहली बार, काफी जैस्मिन कई बार पॉजिटिव होती हुई नजर आई और एक दूसरे के लिए कहता ना कि ऐसे होना कि भाई तुम तो सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे लिए आए हो इस शो में, ऐसा देखने को मिला। इसी बीच विकास गुप्ता शो में आए, जिसने एक कहता ना कि जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। विकास गुप्ता ने कहा कि भाई तुम्हारा सब टीवी पे दिख रहा है और सबको समझ आ रहा है, जिसपे जैस्मीन ने एडमिट भी किया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और इसी बीच इन दोनों का इजहार इकरार चलता रहा और सबसे बड़ा हुआ जब जैस्मीन को शो से जाना पड़ा। जब जैस्मीन को इविक्ट हुई जैस्मीन, तो वो सीन कहते हैं ना इंडियन टेलीविजन पर आइकॉनिक सीन बन गया, जिसमें जो सलमान खान आज तक कभी भी किसी कंटेस्टेंट के जाने पर नहीं रोए, वो जैस्मीन के जाने पर रोए। क्योंकि जो अली फूट फूट कर रोया था उसके बाद तो भाई नो वर्ड्स, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना प्यारा वो सीन था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था भाई सच में अपनी गर्लफ्रेंड जा रही है। और ऐसे सलमान खान भी वहाँ पर रो दिए। तो वो जैस्मीन शो से तो चली गई, बट जो जैस्मीन अली की लाइफ में आ गई है ना, वो तो परमानेंटली आ गई है। और उसके बाद जैसे ये लोग घर से बाहर निकले तो इनके रिलेशनशिप पे ऑब्वियसली की कंफर्मेशन की मोहर लग गई थी, जो कि अंदर ही लग गई थी। ये दोनों कॉन्शियस हो रहे थे कि फैमिली क्या सोच रही है भाई। तो इसके बाद इन दोनों ने ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया और तब से अब तक ये दोनों साथ में हैं। बहुत प्यारे लवी डवी कपल हैं हमारे। और ये कहते हैं कि जो इनकी रिलेशनशिप की यूएसपी है ना, वो ये है कि इन दोनों ने कोई कंडीशंस नहीं रखी, नो कंडीशन, ओपन माइंडेड हैं दोनों के दोनों। दोनों अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक दूसरे को फुल स्पेस देते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और अभी ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसा कहने में आ रहा है कि शायद ये इस साल दिसंबर में शादी कर सकते हैं। 2024 दिसंबर में जैस्ली फाइनली जैस्ली बनने वाला है शायद। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हम कुछ मिस कर गए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।